चलो, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। चलो बेटा जी, सिर्फ केमिस्ट्री पढ़नी है आपको, ना तो फिजिक्स करनी है ना मैथ्स करनी है। केमिस्ट्री में आपके 100 आने चाहिए नंबर, बाकी सब जयराम जी की, ठीक है। तो ऐसा है कि हम फिर आपके पोस्टर लगवाएंगे, ये सब आपको करना है ताकि हम अपनी ऐड कर पाएं और हम अपने सेंटर को बढ़ा पाएं, बस दैट्स इट। हम आपके पूरे शहर में 100 नंबर के पोस्टर छपवा देंगे और फिर 2-4 गुमराह हो जाएंगे। आपकी बात में मीन मानना चाहिए था कि हाउ मच मीन यू कैन बी, ऋषभ सर यस। बेटा चलो, ये मजाक की बात थी यार, देखो इसको दिल पे नहीं लेना, ये सब इसकी वजह से मजाक किया गया क्योंकि इसे फिजिक्स की क्लास के लिए जाना होता है हमारे टाइम पे। चलो देखो आगे बढ़ते हैं, छोड़ो ये सब, नया चैप्टर स्टार्ट करना है। हाँ ये बात है कि लास्ट टॉपिक ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म चल रहा था, तो क्लासेस उसकी एक आध खिलाड़ी की हमारी मिसिंग है ना, वो पूरा कर लेना। आज एक बार अपलोड करके ना ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का सीरीज़ बना के पूरा तुमको प्लेलिस्ट में एक बार शेयर करता हूँ, तुम अपना वो देख लेना कौन कौन सी पूरी है और कौन कौन सी नहीं है। एक लास्ट क्लास तेरी छुट्टी है संडे वाली क्लास, उसमें क्वेश्चंस थे, सबसे ज़रूरी हैं उसकी क्वेश्चन वाली क्लास। उसकी क्वेश्चन वाली क्लास एक अभी और होगी जो मैं बीच में से किसी दिन निकाल के लूँगा या नेक्स्ट संडे पे ले लूँगा, ठीक है। तब तक आप अपने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को रिवाइज करो और एक शीट आपको भेजूंगा, उसमें 35 क्वेश्चंस हैं, उसके 20 क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, 15 क्वेश्चन रह रहे हैं, उसको आप अपना अटेम्प्ट मार लेना और वो 15 भी मैं नेक्स्ट क्लास में या कभी भी क्लास लेके उसको डिस्कस कर लूँगा। फिर हम क्या करेंगे, एक दिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की क्लास को डिस्कस करेंगे पूरा, उसमें सिर्फ पूरी क्लास में 1 घंटे की क्लास में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, दैट्स इट, ठीक है। तो आज अपना नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को भूल के एक बार। और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म अब आपके ऑर्गेनिक में जब आप क्वेश्चंस करोगे अच्छे लेवल के, तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आपको हर जगह मिल जाएगी लगी हुई, ठीक है। तो चलिए एक बार अपना शुभारंभ करते हैं। चैप्टर का नाम है हमारा हेलो एल्केन्स एंड बेटा जी हेलो एरीन्स। तो पहले यार चैप्टर की हेडिंग बना के ना हेलो एल्केन और हेलो एरीन को ही समझ लेते हैं क्या होता है। जैसे कि मेरा ये RX है, क्या है बेटा जी, ये RX है, तो ये R जो है वो आपका एल्काइल ग्रुप होता है। कैसा ग्रुप होता है बेटा जी, एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप का मतलब एल्केन ही होता है, इसमें कोई डबल बॉन्ड कोई ट्रिपल बॉन्ड नहीं होता जी, ये आपका एल्काइल ग्रुप है, कार्बन की चेन होती है। अब कैसी भी आड़ी टेढ़ी चेन हो सकती है, वो R ग्रुप में आ जाएगी। तो ऐसा अगर कंपाउंड है तो उसको क्या बोलेंगे, हेलो एल्केन्स। क्या बोलेंगे बेटा, हेलो एल्केन्स। हेलो एरीन्स की अगर मैं बात करूं तो एरीन का मतलब होता है मेरा एरोमेटिक सिस्टम, और एरोमेटिक सिस्टम के नाम पे आप लोगों ने क्या देखा हुआ है जी, बेंजीन देखा हुआ है। तो बेंजीन पे अगर कोई डायरेक्टली अटैच्ड मैं हेलोजन लगा दूं, अच्छा आप बोलोगे सर ये X क्या है, बेटा X कुछ नहीं है, X स्टैंड्स फॉर आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी हम लोग कंसीडर कर सकते हैं, कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हेलोजन्स हैं ये, हेलोजन्स हैं ये। कौन है ये, हेलोजन्स। सारे के सारे हेलोजन्स कितना बॉन्ड बनाना पसंद करते हैं, एक, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते ही वो स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेते हैं, इसलिए वो एक ही बॉन्ड बनाते हैं। तो ये चैप्टर है, इसके बारे में अब हमको पूरा खींचातानी करनी है और दे के मारेंगे कुछ इस पे, ठीक है ना, और प्रोडक्ट बनाएंगे। पूरे चैप्टर में यही करना है आगे। तो हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन साथ साथ यार नोट भी करते ही जाओ आप लोग, मैं फिर साथ साथ खींचता जाता हूँ, ठीक है। चलें क्लासिफिकेशन पे चलें, चलो आ जाओ। क्लासिफिकेशन अगर मैं हेलो एल्केन की करूं, चले जैसे क्लासिफिकेशन, सबसे पहले तो क्लासिफिकेशन में ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री कर देता हूं। जैसे कि मैंने आपको बोला मेरे पास
एक ये एल्केन है, एक ये गिलाड़ी है, और एक ये है। हमारे पास कहानी कुछ इस तरीके से बनी हुई। अब मैं आपको कहता हूं कि ये जो कार्बन है जिस पे हेलोजन लगा है, ये आपका पॉइंट ऑफ फोकस हो जाता है, और ये कार्बन जिस पे हेलोजन लगा है वो कितने कार्बन से सराउंडेड है? दो। कितनी साइड से कार्बन से सराउंडेड है? एक साइड से सराउंडेड है। हाँ बेटा, गलती हमारी है, तुम्हें रेप्टे नहीं लगाते हम, हमारी गलती है। इधर देखो, जिस कार्बन से क्लोरीन लगा हुआ है वो कितनी साइड से कार्बन से सराउंडेड है? दो। अब ये क्या है? 2 डिग्री है। और जिस कार्बन से हेलोजन लगा हुआ है वो कितनी साइड से कार्बन से सराउंडेड है? 3। तो ये क्या हो जाएगा बेटा? 3 डिग्री। 1 डिग्री वाले को अंग्रेजी में अब आप प्राइमरी कहते हैं, देसी। 2 डिग्री वाले को सेकेंडरी कहते हैं, 3 डिग्री वाले को टर्शरी हेलो एल्केन कहते हैं। हाँ, टर्शरी कहने से अंग्रेज नहीं हो जाएगा अब तो, ठीक है, और देसी हो गया है अब इससे तो। क्लासिफिकेशन ही हो गई, ठीक है। अब देखो, क्लासिफिकेशन में एक बात चलते चलते आपको बता देते हैं, कार्बन की खास बात क्या है। हेलो एल्केन में जो कार्बन है उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। sp3 का मतलब शेप कैसी होती है? टेट्राहेड्रल होती है। और टेट्राहेड्रल शेप मुझे आपको बिल्कुल बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कर चुके हैं। और अगर आपको अब बताने की ज़रूरत पड़ रही है तो कृपया आप एक गिलास में पानी डाल के डूबने की कोशिश कर सकते हो, ठीक है। नहीं, उसमें तुम सही में डूब जाओगे, ठीक है। इधर देखो, ठीक है, तो ये क्लासिफिकेशन है। आगे बढ़ाते हैं क्लासिफिकेशन को। ठीक है, इसे हटा दूं मैं? साथ साथ नोट हो गया ना? नहीं हुआ? चल कर ले फिर, थोड़ा सा जल्दी खींचो, जल्दी करो, जल्दी। टॉपिक डिसाइडेड है, इतना करवाना है, ठीक है ना? इससे पहले सर आपसे छोड़ना मत। नहीं छोड़ूंगा, आज तो जाने ही दूंगा, मैं इसे बांध दूंगा। नहीं जाना तुझे। फिजिक्स इसे समझ में आ चुकी है, कुछ फायदा ही नहीं है पढ़ के, क्या करोगे? इसे हटा दूं? ठीक है, क्या करोगे? चलो, सर को देखने जाता हूँ बस। उबेर ठीक आदमी नहीं है। ये देखो एलाइलिक, सुनो अब, चलो ठीक है। देखो क्लासिफिकेशन में अगर हम आगे बढ़ेंगे तो एलाइलिक एक वर्ड आएगा कि ये क्लासिफिकेशन है बेसिकली। इसमें कौन से टाइप के हेलो एल्केन आएंगे तो आप ये देख लो कि जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास डबल बॉन्डेड कार्बन है, उसके साथ एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। देखो डबल बॉन्डेड कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन कैसी होती है? sp2 होती है, वो प्लेनर होता है। और सिंगल बॉन्डेड वाले की कैसी होती है? sp3। तो ये पोजीशन एलाइलिक पोजीशन है। एलाइलिक जब भी आपको वर्ड आएगा तो आपको पता होगा कि जिस कार्बन पे हेलोजन लगा है, जिस कार्बन पे हेलोजन लगा है वो कार्बन के साथ में एक डबल बॉन्डेड कार्बन होगा, तो वो पोजीशन क्या हो जाएगी आपकी? एलाइलिक। और इसी के साथ एक और इसी के जैसा एक वर्ड आता है बेंजाइलिक, ठीक है। तो बेंजाइल, जब भी आपको ऐसा वर्ड सुनाई देना बेंजाइल, तो उसका मतलब ये हो जाएगा बेंजाइल। अब बेंजाइल हैलाइड की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये मैंने लगा दिया हेलोजन। जिस कार्बन के साथ हेलोजन लगा है उस कार्बन के बगल में डबल बॉन्डेड कार्बन है, तो ये कहीं ना कहीं, अब क्योंकि बेंजीन लगा दिया तो सिस्टम को क्या बुला दूंगा मैं? बेंजाइलिक, ठीक है। अभी हम सिस्टम जान रहे हैं कि इस टाइप के आपको देखने को मिल सकते हैं। ऊपर वाले कार्बन में आपने कहा जिसके साथ हेलोजन है उसके साथ वाला डबल बॉन्डेड कार्बन है। ओ बेटा, ये सिस्टम एक जैसा है। अब देख,
डबल बॉन्ड कार्बन के साथ वाले कार्बन पे अगर हेलोजन है तो एलाइलिक है, बस ऐसे सीख ले तू। डबल बॉन्ड कार्बन के साथ वाले कार्बन पे अगर हेलोजन है तो एलाइलिक सिस्टम का पार्ट है वो। डबल बॉन्ड के बाद कार्बन के बाद एक हेलोजन होना चाहिए। डबल बॉन्ड कार्बन के बाद एक कार्बन पे हेलोजन होना चाहिए। डबल बॉन्ड कार्बन के पड़ोसी कार्बन पे एक हेलोजन होना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गई बात कि नहीं आ गई? बोलो, आ गई बात समझ में? तो इसके बाद जैसे अब ये एलाइलिक सिस्टम करा है तुमने, वैसा एक सिस्टम है विनाइलिक। वैसा क्या सिस्टम है बेटा? विनाइलिक। और अगर मैं विनाइल की बात करूंगा तो ये है आपका विनाइलिक सिस्टम, विनाइल हैलाइड। अगर मैं विनाइलिक सिस्टम की बात करूंगा तो ये कुछ इस तरीके से रहेगा बेटा। एक बार देखोगे बोर्ड पे? विनाइलिक सिस्टम वो होगा जिसमें डबल बॉन्ड कार्बन पे ही हेलोजन होगा। जैसे कि अगर मैं ये बनाना चाहूं तो डबल बॉन्ड कार्बन पे ही अगर हेलोजन है तो वो सिस्टम कैसा हो जाएगा? वो सिस्टम आपका विनाइलिक सिस्टम हो जाएगा। अच्छा सर, ऊपर वाला जो बेंजाइलिक का एग्जांपल है वो साथ में एलाइलिक भी तो है। बेंजाइलिक वाला जो एग्जांपल, हाँ, मतलब इसी की तरह है, क्योंकि बेंजीन आ गया तो इसकी क्लासिफिकेशन हमने अलग बना दी। वी आर क्लासिफाइंग दीज इनटू डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज, और कोई दिक्कत नहीं है इनमें। जैसे हम आगे पढ़ेंगे, अब इसको रिलेट कैसे करेंगे हम लोग आगे चल के, इन फ्यूचर पढ़ेंगे कैसे। जैसे एलाइलिक और विनाइलिक में कंपटीशन होगा, वो क्या कंपटीशन होगा? क्योंकि ये चैप्टर का नाम हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन है, तो हेलोजन का बॉन्ड, जैसे अगर मैं आगे बढ़ूं थोड़ा सा, अगर मैं आपको एक और कहानी समझाऊं इसको एक बार आपने नोट कर लिया पहले? चलो एक बार नोट कर लिया ना, मैं सीक्वेंस में ही बढ़ता हूँ आगे, इसको बाद में अभी आपके साथ डिस्कशन में दोबारा से डालता हूँ, ठीक है? इससे पहले हम आगे बढ़ जाएं, एक और कैटेगरी देख लो आप, एराइल हैलाइड्स। एराइल हैलाइड्स मतलब एरोमेटिक सिस्टम पे, ये विनाइल की तरह ही है बिल्कुल, बस यहाँ पे बेंजीन लगाए, और बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड होता है, तो ये क्या हो गया आपका? एराइल हैलाइड की कैटेगरी में आ गया। मतलब बेंजीन या फिर कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड्स इसके अंदर आ जाएंगे, हमें बेंजीन ही पढ़ना है, ठीक है? अपने पास बेंजीन ही आएगा, जो भी कहानी लाएगा बेंजीन ही करेगा सारी की सारी कहानी, ठीक है? ये फंडा क्लियर हो गया। इसके बाद कुछ थोड़ी बहुत IUPAC देख लेते हैं। कुछ आपको मैं होमवर्क दिया करूंगा, ठीक है? और वो चेक भी करूंगा मैं अभी। IUPAC का कुछ 2-1 क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन आपको होमवर्क में डाल दूंगा। हाँ, IUPAC आपने 11th में भर भर के करी हुई है, मुझे नहीं लगता कोई ज़्यादा दिक्कत आएगी। पर अगर आ रही है IUPAC में तो एक बात बता देता हूँ मैं आपको थोड़ा सा फटाफट से, इन शॉर्ट। IUPAC में बीच में क्या होती है? वर्ड रूट होती है, ये सफिक्स होता है, और लेफ्ट साइड पे क्या होते हैं? प्रीफिक्स। प्रीफिक्स में 2 प्रीफिक्स आते हैं, सफिक्स में भी 2 सफिक्स आते हैं। पहला सफिक्स प्राइमरी सफिक्स, दूसरा सफिक्स सेकेंडरी। ये लिखना है तो साथ साथ लिख लो, नहीं तो कोई बात नहीं है, कुछ लिखने की एज सच दिक्कत नहीं है। ये प्राइमरी प्रीफिक्स, और ये प्रीफिक्स कौन सा होगा बेटा जी? ये सेकेंडरी होगा। सही बात है तेरी। आप सुनो अब ध्यान से मित्रों, ध्यान से सुन लो यार। सेकेंडरी सफिक्स में क्या क्या आते हैं आपके? एल्कोहल के लिए ऑल आ जाएगा, है ना? एल्कोहल, एल्डिहाइड, COOH, मतलब एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सारे फंक्शनल ग्रुप सेकेंडरी सफिक्स में आएंगे। और अगर सेकेंडरी प्रीफिक्स की बात करूं तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये चैप्टर जो आपका कंसर्न चैप्टर है उसमें देख लो, ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कहाँ आते हैं? सेकेंडरी प्रीफिक्स में, यानी कि इनका नाम सबसे पहले लिखा जाएगा। फिर प्राइमरी प्रीफिक्स में साइक्लिक कंपाउंड है तो यहाँ पे क्या वर्ड आएगा? साइक्लो। और ये एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के लिए एनीनाइन लगेगा।
और वर्ड रूट तो मिथित प्रोब्यूट पेंट XYZ। ठीक है, ये बात क्लियर है। मतलब हमारा जो कंसर्न चैप्टर है उसमें ये आगे हैं और बाकी सब हम देखते हैं अब कहाँ पे क्या फिटिंग बैठेगी। ठीक है, तो इसको नोट करना है तो कर लो, और नहीं करना है तो बहुत ही और भी अच्छी बात है। डिम्पल नोट कर रही है? कर लो फिर, कर लो, चलो छोड़ो। ठीक है, कर लो इसे शॉर्ट में नोट, कोई दिक्कत नहीं है। इतने नोट कर रहे हैं, इतने कोई कहानी बता दे भाई उबैद। मैं रो जाऊंगा? मेरे ऊपर ही है। चलो बढ़ जाए बेटा आगे एक बार। है ना? ठीक है, देखो IUPAC की बात करी है और कुछ IUPAC का डिस्कशन कर लेते हैं, फिर आपको क्वेश्चन होमवर्क में डाल दूंगा, आप लोग घर से करके आना। जैसे देखो फॉर एग्जांपल मेरे पास सबसे पहले सबसे बेसिक सा स्ट्रक्चर बना देता हूँ आपको। ठीक है, आप लोग साथ साथ भी नोट कर सकते हो, बताते भी रहो और नोट भी करते रहो। ठीक है, यहाँ पे जो है वो IUPAC डाल देते हैं और बगल में डाल देते हैं अपन लोग कॉमन नेम। कॉमन नेम भी थोड़े बहुत ज़रूरी रहेंगे, तो जो ज़रूरी रहेंगे वो मैं आपको डिस्कस कर दूंगा सारे। IUPAC मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, ये आपको पता है मैंने यहाँ से 1 क्यों डाला है? क्योंकि यहाँ से ग्रुप पहले आ रहा है, तो 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। ब्रोमोब्यूटेन क्या हो गया? इसका IUPAC नेम हो गया। और अगर मैं कॉमन नेम की बात करूं तो कॉमन नेम के अंदर जो ग्रुप होता है ना, जैसे क्लोरीन होता या ब्रोमीन होता, तो वो लास्ट में उसका नाम यूज़ किया जाता है, तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटाइल ब्रोमाइड। ग्रुप का नाम लास्ट में लगा दिया जाता है, तो ब्यूटाइल ब्रोमाइड, और आगे ना N लगा देंगे। N का मतलब होता है स्ट्रेट चेन। N का मतलब क्या होगा? स्ट्रेट चेन। अगर N ब्यूटाइल ब्रोमाइड है तो इसका मतलब वो 1 डिग्री वाला स्ट्रेट चेन वाला बनाया हुआ है हमने। सर कॉमन नेम का कोई रूल नहीं है? कॉमन नेम के रूल एज सच नहीं है। ठीक है, थोड़े बहुत हैं, जैसे सेम से जो होंगे उनके लिए तुझे लगेगा कि इनके आसपास ही हैं, सिस्टम एक बनाया हुआ, पर एज सच कुछ फिक्स नहीं है। एक बात, जैसे अब देख लास्ट में जो भी ग्रुप होगा, जैसे अल्कोहल है, ईथर है, तो वो नाम लास्ट में यूज किया होगा बस। पहले यूज करते हैं। हाँ ठीक है, तो ये मत रटो भाई, ऐसे मत रटो। N ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ये ठीक है ना? क्या दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत मित्रों नहीं है। चलो इधर देखो, अभी अगर मैंने यही ब्रोमीन को यहाँ पे प्लेस कर दिया तो इसका क्या नाम हो जाएगा? 2 ब्रोमोब्यूटेन। मेरे को एक बात बताओ, ये कितने डिग्री का था? हार्दिक भाई बताएंगे। हार्दिक भाई ये कितने डिग्री का है? ये 2 डिग्री का है। ये आपका अगर 2 डिग्री का है बेटा जी, तो आप लोग 2 डिग्री के लिए सेकेंडरी शब्द का यूज कर सकते हो, और सेकेंडरी क्योंकि बहुत ही बड़ा हो जाएगा तो शॉर्ट करके सेक आप वर्ड यूज कर सकते हो। तो सेक ब्यूटाइल अगर बेटा देखो ये माइक की तार है ना, ज़्यादा लंबी नहीं है, वरना आके कूट देता पकड़ के इस बात पे। ठीक है, मैथ वाले जोक मारता है तू यहाँ पे केमिस्ट्री क्लास में। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ को लेके बहुत रेसिस्ट हूँ मैं। ठीक है, केमिस्ट्री क्लास में मैथ के जोक नहीं होने चाहिए, सब्जेक्ट को लेके रेसिस्ट हूँ मैं। सिर्फ केमिस्ट्री पढ़नी है आपने। पार्शियल हो, पार्शियल मतलब यार रेसिस्ट का भी तो मतलब यही होता है ना, एक स्पेसिफिक सोच का।
हाँ स्पेसिफिक सोच का होता है, ठीक है। ये हाँ गलत मतलब नहीं निकालना भाई, सही बात है। ऑनलाइन क्लास चल रही, इधर देख लो। कब कहाँ से कौन सी स्ट्राइक पड़ेगी हाँ कब कहाँ से कौन सी स्ट्राइक पड़ जाए भाई, ये सब। अब देखो दिक्कत ये है, हम कट भी नहीं कर सकते, डायरेक्ट अपलोड करते होते हैं। चलो आ जाओ, देखो भाई आगे बढ़ते हैं। ये लो, ये ठीक है। ये कितने डिग्री का है बेटा? 3 डिग्री का है। कोई इसका नाम बताना चाहेगा? मैं बताना चाहूँगा सर। 1 2 और 3। सर मैं बताऊँ? अब तो मैंने ही बता दिया। अच्छा 2 ब्रोमो 2 ब्रोमो, मिथाइल, अभी भी गलत बता रहा है। सॉरी 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। देखो 3 कार्बन की लॉन्ग चेन है, ये प्रीफिक्स वाली ग्रुप है, तो ये बीच में आ जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है किसी को भी। तो 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, ठीक है ना। और अगर मैं आपको बताऊं ये कितने डिग्री का है, तो ये 3 डिग्री का है। कितने डिग्री का है बेटा जी? ये 3 डिग्री का है। तो इसका अगर कॉमन नेम मुझे करना हो तो टर्शरी के लिए टर्ट शब्द का यूज करा, टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड। ठीक है आगे बढ़ जाएं, चलो। सर आपको पता है इंसान ना गुस्से में कभी भी कुछ भी बोलता है। बेटा मजाक में भी कभी भी कुछ भी बोलता है इंसान। इधर देखो। नहीं सर मैं आपको इधर बताता देखो। हूँ, जब हम कल रात 11:30 बजे आ रहे थे ना, तो हमें काफी ज्यादा ट्रैफिक मिला था आते वक्त। तो पापा को गया दिमाग खराब, बेचारा ट्रक वाला आगे चल रहा है, तो पापा मुझे कह रहे थे अबे पागल ये सड़क पे क्यों चल रहा है? सड़क पे क्यों चल रहा है? यस गुड। मुझे तो नहीं बोलती है बात, नहीं तेरे भाई पापा का नाम लगा रहे हैं। तेरी तरह नहीं भाई मैं रहने दे। चलो क्लोरोइथीन सर हमें तो मैंने बताया बता दिया था तूने। दिल में बातें क्यों बता रहा है? जुबान पे लाओ, दिल की बात जुबान पे लाओ। ये जुबान वाली किस्म को जुबान केसरी। सारे तुमने देखा है कि वो क्रिस गेल को ले लिया उन्होंने ऐड में शायद। सर आपको पता है बस आप 1 महीना और रुको, आपको रोनाल्डो दिखेगा, मेसी को जुबान केसरी कर जाओगे। क्रिस गेल जुबान केसरी कर रहा है यार। वही तो सर। फैंटास्टिक है यार ये तो, मतलब सर आप पैसा ऊपर से देकर- कपिल देव, मतलब वो बूढ़ा होके भी जुबान केसरी कर रहा है। वाह यार, सर आप पैसा बोलता है। पैसा बहुत दे रहे हैं ना वो। बताओ शाहरुख खान को पीटने को फिर कौन ही रह जाएगा? सारे बड़े बड़े तो ले लिए इन्होंने, वही तो। इनमें से एक नहीं खाता होगा। अक्षय कुमार ने 1 महीने पहले बोला था मैं ऐसी चीजों की ऐड नहीं करता जो मैं कंज्यूम करता हूँ, अगले महीने वो तो जुबान केसरी कर रहा था। अक्षय कुमार का कोई दीन ईमान ज्यादा है नहीं वैसे। सर आपको तो चलो आ जाओ। कि ये जो प्रोटीन पाउडर होते हैं ये डाइजेस्ट होने में 3 नहीं, साल जवान इब्राहिम ने बोला था। पता नहीं कितने मतलब 3 साल ले लेते हैं, तो इसलिए खाइए टिकोरा मांस। बंदे ने जो एक्टिंग बनाई थी वो बढ़िया। ओए इसका बस कर दे, हम तो बातों में लग गए। आ जाओ। मैं इसका कॉमन नेम हाँ बताता हूँ। कॉमन नेम बताओ। इथाइल क्लोराइड। हाँ वही बस विनाइल क्लोराइड। इसको आप अगर विनाइल क्लोराइड बोला ना तो एग्जैक्टली यही बना देना, ठीक है। और अगर एलाइल क्लोराइड बोला तो क्या बना दोगे? नोट हो गया ना ये तुम्हारा साथ साथ? चलो ठीक है, हाँ लास्ट वाला कर लो। IUPAC करते करते ना बंदा बोर हो जाता है यार, नहीं? सर क्लास में बोल रहे थे, फिर समझ नहीं आता कुछ भी। क्या नाम करोगे इसका बताओ? IUPAC नेम बता दो इसका, क्या करोगे? कितना सिंपल है सर। हाँ कितना सिंपल बता दे तू, चल। सर ब्रोमो
हाँ prop हाँ 2 in। बिल्कुल गलत है। यार 1 2 3 यहाँ पे आएगा। डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ओवर ब्रोमीन ज़्यादा होती है, ठीक है। ओवर कॉन्फिडेंट लोगों के साथ सर, गलत हो मैं जाता है। बोला ही था। 3 ब्रोमो मैं सही हूँ। प्रोपीन, ठीक है बेटा जी। और अगर मैं इसका अब आपसे कॉमन नेम की बात करूं तो इसको आप पता नहीं क्या। एलाइल ब्रोमाइड भी कह सकते हो, ठीक है। एलाइल ब्रोमाइड भी हम इसको कह सकते हैं, कोई परेशानी हमें नहीं है। आइसोमर्स आप लोग खुद बना लेना, स्ट्रक्चरल होमवर्क में डाल रहा हूँ। एग्जाम्पल नंबर 10.1 होमवर्क में कर लेना एनसीईआरटी का, ठीक है। इसके बाद आईयूपीएससी के 1-2 क्वेश्चन यहाँ पे डले हुए हैं, एक क्वेश्चन आप लोग कर दो, बाकी सारे पार्ट होमवर्क में चले जाएंगे। ये लो, ये आईयूपीएससी नेम लगा लो इतने में। हाँ, अब नहीं बताया जा रहा तुझसे। सर मैंने कौन सा पत्र बताया? बताना है क्या सर? हाँ बताना है, बताओ जल्दी बताओ। सर इसने बताया 5 ब्रोमो प्रॉप 2 इन, एक बार देख लेते हैं। सर हाँ 2 पे 1 2 3 4 5, ठीक है। थोड़ा सा ही गलत था बेटा तेरा। 4 ब्रोमो सर आपने कभी मुझे तो ऐसा नहीं बोला। आपको उससे क्या है, फिर मुझसे दुश्मनी है। तू ज़्यादा प्यारा है ना मेरे को। अच्छा 4 ब्रोमो पेंटुइन, पेंट आएगा बेटा, प्रॉप नहीं आएगा, ठीक है ना। यस बड़ी, आपकी 2 गलतियां हो गई सर, तब भी आपको वो कर रहे हैं बड़ी। क्या स्ट्रिक्ट दिया आपने सर? ऐसा भी हो सकता है कि उसकी फीस नहीं आई है, अभी तेरी फीस आ गई है। चलो, इसको दिल पे मत ले जाना। सब सुन लो सर, वीडियो में सब चलो एक और, चलो इसी बात पे एक और बात याद आ गई है, क्या सर? ये भी देख लो आप लोग। चलो आपने बस आईयूपीएससी नेम बताना, बाकी कहानी मैं पूरी कर दूंगा इसकी। अरे अरे अरे, इसका आईयूपीएससी बता दे। चल अब तो सही तो बता दे अब कुछ। सर एक डाइक्लोरो थे 1 डाइक्लोरो इथेन भी बोल सकते हो, या डाइक्लोरो इथेन भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये डाइक्लोरो इथेन कैसा नेम है? आईयूपीएससी। अगर मैं इसके कॉमन नेम की बात करूं तो इथाइलिडीन क्लोराइड, और इसकी कैटेगरी बना दूं, कैटेगरी कर दूं तो जेमिनल डायहलाइड की कैटेगरी में आता है। जेमिनल डायहलाइड वो होंगे जिसमें एक ही पोजीशन पे, एक ही कार्बन पे 2-2 हैलोजन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। और अगर इसके भाई की मैं बात करूं, इसके भैया, सर ये कौन था जिसे आईयूपीएससी में मजा नहीं आ रहा था तो एक कॉमन नेम और बना दिया? बेटा एक्चुअली कॉमन नेम पहले रखे गए थे, वही चल रहे और आईयूपीएससी सिस्टम जो है वो एक सिस्टमैटिक नेम का बनाया गया। कॉमन नेम ऐसा था कि जिस सोर्स से वो या तो ओरिजिनेट हो रहे हैं या कुछ भी लिंक्ड हैं, तो फिर वो उसके नाम पे दे दिया गया, तो ये कॉमन नेम था। ये कॉमन नेम को ब्रैकेट में डाल देता हूँ कहीं, ठीक है ना। चलो इसका नाम तो बता दो अब। 1 2 डाइक्लोरो, अब 1,2 लगाना पड़ेगा आपको। डाई क्लोरोइथेन, इसका नाम है
इथाइलिन क्लोराइड। क्या नाम है बेटा इसका? इथाइलिन क्लोराइड। या फिर इसमें ना आप इथाइलिन डाइक्लोराइड वर्ड ऐड कर लो यार, ठीक है। ये कॉमन नेम है और ये कॉमन नेम इन दोनों के ना आप याद रख लेना यार प्लीज, ये याद करने हैं इनके दोनों के कॉमन नेम, ठीक है। और अगर मैं इसको कैटेगरी बना दूं, विसिनल हेलाइड, जैसे ये जेमिनल था ये विसिनल है, आगे VIC भी लगा सकते हो खाली, विसिनल हेलाइड है। विसिनल हेलाइड कौन से होंगे? जिसमें एडजेसेंट पोजीशन पे क्या लगा होगा? हेलोजन लगा होगा। फंडा क्लियर हो गया? अब आपको मैं होमवर्क दे रहा था, होमवर्क में एग्जाम्पल 10.1 है, एग्जाम्पल 10.2 भी है, ठीक है। इन टेक्स्ट का 10.1 है, इसमें नाम दिए हुए हैं, स्ट्रक्चर बनाना है, इसमें 2 डाउट आपके आ सकते हैं, ठीक है। ये पूछ लेना मुझसे नेक्स्ट क्लास में कोई डाउट आएगा तो। इन टेक्स्ट का 10.1 है और अब आगे बढ़ते हैं। फिर ये 3 क्वेश्चन है और बैक एक्सरसाइज का भी 10.1 कर लेना। ये होमवर्क के 4 IUPAC के साथ रिलेटेड आपको चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है ना। मैं बढ़ जाऊँ आगे, चलो आ जाओ। हटा दें, सुनो। अब अपना जो टॉपिक स्टार्ट होगा, चैप्टर स्टार्ट होगा, वो ऐसे स्टार्ट होगा कि नेचर ऑफ RX बॉन्ड, इस बॉन्ड का नेचर कैसा है, नेचर कैसा है, ठीक है। सुनो, ये कार्बन है और ये कौन है? हेलोजन है। तो हेलोजन क्या होता है? मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव देन कार्बन, यस और नो? हेलोजन आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। तो इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ाया था आपको मैंने GOC में, -I इफेक्ट लगाएगा, इलेक्ट्रॉन पार्शियली अपने पास डिलोकलाइज करेगा और डेल्टा नेगेटिव और डेल्टा पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस करेगा। तो इस बॉन्ड में नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो चुके हैं ड्यू टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हेलोजन, एंड दैट इज व्हाई दिस बॉन्ड बिकम्स पोलर बॉन्ड। पोलर बॉन्ड कैसे होते हैं? रिएक्टिव होते हैं। वाई दे आर रिएक्टिव? क्योंकि ये पोलर है, ये प्लस और माइनस प्लस और माइनस प्लस और माइनस प्लस और माइनस डांस कर रहा है। अगर प्लस और माइनस डांस कर रहा है तो ये बॉन्ड में पोलैरिटी है और ये टूटना चाहता है, कोई इलेक्ट्रॉन लेके जाना चाहता है, दैट इज व्हाई दे आर रिएक्टिव। क्या आपको फंडा क्लियर हो गया? बाकी आपको एक सॉल्युबिलिटी का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ध्यान होगा पोलैरिटी से, कि जो ज़्यादा पोलर होते हैं वो ज़्यादा पोलर में होते हैं, जो नॉन पोलर होते हैं वो नॉन पोलर में होते हैं। तो ये अभी भी थोड़ा सा ना इतना ज़्यादा ये वो वाला पोलर नहीं हुआ है, ठीक है, कि किस पे हम वो वाली कहानी बना पाए। स्लाइटली पोलर कह सकते हैं हम लोग इसको, और ये स्लाइटली रिएक्टिव भी हो चुका है। फंडा क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? बोलो यार। चलो, अगर मैंने पोलैरिटी की बात ही करी है आप लोगों से, तो पोलैरिटी का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हो? हाउ विल यू फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ पोलैरिटी? बताओ बेटा। फ्रॉम डायपोल मोमेंट विच इज रिप्रेजेंटेड बाय म्यू, चार्ज इनटू डिस्टेंस। ये फंडा क्लियर हो रहा है? चलो इसी बात पे एक बात बताओ फिर। फ्लोरीन के बाद क्लोरीन लगा देते हैं, सीक्वेंस बना रहेगा। ब्रोमीन और ये आयोडीन। पहले मैं यहाँ पे आपके साथ 2 बातें शेयर कर लेता हूँ।
कि अगर मैं आपसे ये डिसाइड करूं कि बॉन्ड लेंथ किसकी ज़्यादा है, बॉन्ड लेंथ इनमें से सबसे ज़्यादा किसकी है, बॉन्ड लेंथ समझते हो ना, ठीक है, बॉन्ड की लंबाई किसकी ज़्यादा है बताओ। फ्लोरीन वाले की फर्स्ट। फ्लोरीन वाले की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है, वाई, कार्बन और ये वाले बॉन्ड की बात कर रहा हूँ। क्योंकि फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो अपनी तरफ ज़्यादा पुल करेगा इलेक्ट्रॉन। छोटा होगा। अपनी तरफ खींचेगा, आ जा, तो बॉन्ड क्या हो गया, आएगी होगी। इसको ऐसे करो कि फ्लोरीन कौन से पीरियड का एलिमेंट है, 17 सर। वाह, फिर कहेगा मुझे ही कहते हैं। सॉरी सर, मैंने वो सुना था कि अरे ये सेकंड पीरियड का एलिमेंट है ना, और ये आपका थर्ड, फोर्थ और ये फिफ्थ, तो डाउन द ग्रुप साइज ग्रुप सुना देगा सर मैंने। इंक्रीज होता है, यस और नो, डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज होता है। सबसे छोटा कौन है, फ्लोरीन, और कार्बन भी फ्लोरीन के ही पीरियड में आता है। अरे कार्बन और फ्लोरीन दोनों सेकंड पीरियड में आते हैं ना, यस सर। तो सेम पीरियड के एलिमेंट्स हैं, ऑर्बिटल के साइज बराबर से हैं, लगभग, मतलब इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है जितना आगे आ जाएगा। तो क्योंकि ओवरलैपिंग जबरदस्त हो रही है, क्या जबरदस्त हो रही है, ओवरलैपिंग एकदम मज़ेदार बढ़िया हो रही है, तो बॉन्ड आपका छोटा रहेगा, ठीक है। और जैसे ही साइज आपका बढ़ जाएगा, इतना बड़ा साइज का आयोडीन, इतना छोटा क्लोरीन, ये क्या इसके साथ ओवरलैप करेगा, और कर भी लेगा तो बॉन्ड काफ़ी ज़्यादा क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो बॉन्ड लेंथ की बात आप ओवरलैपिंग से कर सकते हो। और किसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है, आयोडीन के केस में ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ब्रोमीन के केस में, एज़ कम्पेयर टू क्लोरीन के केस में, एज़ कम्पेयर टू फ्लोरीन के केस में। ये बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, पहले ही बताओ। बॉन्ड लेंथ क्लियर हो गई है, यस और नो। तो अब है ना, अपन लोग बॉन्ड लेंथ को, अगर मैं बात करूं बॉन्ड इंथैल्पीज की, तो बॉन्ड इंथैल्पी किसकी ज़्यादा होगी, इन चारों बॉन्ड में से। बॉन्ड इंथैल्पी क्या होती है, बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है, जो देनी होती है, वो क्या होती है आप लोग की, बॉन्ड इंथैल्पी। जो बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए वो बॉन्ड इंथैल्पी, और जो बॉन्ड फॉर्म होने पर एनर्जी बेसिकली रिलीज हो रही होती है वो भी होती है, बस साइन का चेंज हो जाता है। जो एनर्जी आप एब्जॉर्ब करवाते हो प्लस में डाल देते हो, ठीक है। क्या कह रहा है, वो सॉलिड्स के लिए केस में होती है, ठीक है। ये सब छोड़ो, तुम पहले ये बताओ, बॉन्ड इंथैल्पी वर्ड समझ में आ गया, बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी। अब बॉन्ड तोड़ोगे कौन सा मुश्किल से, जो बॉन्ड सबसे छोटा होगा वो बॉन्ड सबसे मुश्किल से ब्रेक होगा, सबसे ज़्यादा एनर्जी लेगा। तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड इंथैल्पी किसकी हो जाएगी, फ्लोरीन के केस में बॉन्ड इंथैल्पी ज़्यादा है, क्लोरीन के केस से, ब्रोमीन के केस से, और आयोडीन के केस से, ठीक है। अब हम डायपोल मोमेंट की बात करते हैं, डायपोल मोमेंट की बात करते हैं। डायपोल किस में ज़्यादा होगा, तो डायपोल के लिए आपको ना एक बार नोट नहीं करना है, क्योंकि आपको कुछ सीखना पड़ेगा। देखिए, डायपोल मोमेंट को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, म्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है, और वो चार्ज का डिफरेंस और डिस्टेंस पे दोनों पे डिपेंड करता है। तो अगर मैं, सुन लो, अगर मैं केवल डिस्टेंस की बात करता, केवल ओनली चार्ज की बात नहीं करता, तो डिस्टेंस सबसे ज़्यादा इसका होगा, तो इसमें सबसे ज़्यादा डायपोल होना चाहिए था। पर वो चार्ज की भी बात करता है, तो ये क्योंकि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इस पे सबसे ज़्यादा नेगेटिव पॉजिटिव इसी पे डेवलप होगा, यस और नो। उसके बाद नेगेटिव पॉजिटिव किस पे डेवलप होगा, इस पे डेवलप होगा, यस और नो। तो चार्ज सबसे कम है और डिस्टेंस सबसे ज़्यादा है। तो मैं आपको बता दूं, ज़्यादा प्रायोरिटी हमको चार्ज को ही देनी है, ज़्यादा प्रायोरिटी हमको चार्ज को ही देनी है। बस एक ही केस में डिस्टेंस को प्रायोरिटी देनी है, वो आपका फ्लोरीन और क्लोरीन के कंपैरिजन में डिस्टेंस को प्रायोरिटी देनी है, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस भी ज़्यादा हो जाता है और चार्ज भी अच्छा खासा रहता है। क्लोरीन भी तो काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स में से आता है, तो चार्ज भी अच्छा खासा रहता है और डिस्टेंस का फैक्टर यहाँ पे अप्लाई हो जाता है। तो होना चाहिए था, मैं कह रहा हूँ, चार्ज डोमिनेटिंग फैक्टर एज कंपेयर टू डिस्टेंस, पर इस केस में और इस केस में डिस्टेंस वाले फैक्टर को डोमिनेट करवाते हुए
कार्बन और क्लोरीन का डायपोल मोमेंट सबसे ज्यादा हो जाएगा एज कंपेयर टू कार्बन फ्लोरीन, एज कंपेयर टू कार्बन एंड एज कंपेयर टू कार्बन। क्या आपको फंडा समझ में आ रहा है? सिर्फ यहां पे चेंज आया है, बाकी कोई चेंज नहीं आया। ज्यादा और कम वाली बात है तो आपने ज्यादा और कम कर लिया। यस और नो पहले बता दो। सर अगर इसमें रीजनिंग क्वेश्चन आता तो क्या आंसर क्या बेटा जी? अगर इसका रीजनिंग क्वेश्चन रीजनिंग क्वेश्चन की तो आंसर दे दिए मैंने आपको। बॉन्ड एंथैल्पी का ऑर्डर लगवा लेंगे। फ्लोरीन का यहां पे आप ये लिख देना, ठीक है। डिस्टेंस का फैक्टर डोमिनेट कर गया यहां पे, ठीक है। आपका ऑर्डर लगाने को आता है बेसिकली, आपको ऐसे नहीं आएगा, ठीक है। ओए खड़ा हो जा सीधा। चलो एक रिएक्शन और करते हैं इसी बात पे, है ना। प्रिपरेशन स्टार्ट कर ही लेते हैं, 5 मिनट पड़े ही हैं अभी। इसको हटा दें, चलो। ठीक है, देखो भाई, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। मेथड्स ऑफ बेटा जी प्रिपरेशन। और किसकी प्रिपरेशन करनी है हमें? हेलो एल्केन की, ठीक है। हेलो एल्केन्स की प्रिपरेशन आपको करनी है, ठीक है बेटा जी। हेलो तो अभी मैं तुझे करता हूँ, पहले एक हाथ हेलो करेगा मेरा, फिर दूसरा, और हेलो सीधा मुंह पे होगी, ठीक है ना। अब देख लो इधर ध्यान से, देखो सुनो। मेरे पास एक रिएक्शन आएगी, मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ फटाफट से कि वो होती कैसे। यहाँ से OH और यहाँ से H, समझ लेना कि पानी आउट हो गया। और पानी अगर आउट हो गया तो आपको क्या मिल जाएगा? RCl। H2O माइनस करके नीचे भी दिखा सकते हो या प्लस करके यहाँ भी दिखा सकते हो। ये फंडा क्लियर हो रहा है? यस और नो? मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि फॉर सपोज मेरे पास, मतलब अगर ये रिएक्शन है, इसमें मैं अगर HCl डाल रहा हूँ किसकी प्रेजेंस में? ZnCl2 की प्रेजेंस में, तो ये मेरे पास प्लस साथ में क्या निकल जाएगा? वाटर। अब एक बात सुनना, ZnCl2 आपके कैटलिस्ट का काम करेगा। किसका काम करेगा बेटा जी? कैटलिस्ट क्या काम करते हैं? रिएक्शन को तेज करवा देते हैं, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, ये रिएक्शन होती कैसे है। अच्छा एक बात और शॉर्ट में याद रख लो, HCl प्लस ZnCl2 को लुकास रिएजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लुकास रिएजेंट। अगर मैं इस रिएक्शन के मैकेनिज्म की बात करूं, सब रिएक्शन का मैकेनिज्म मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। किसी किसी का बता रहा हूँ जो ज़्यादा ज़रूरी होंगे, तो ये है ज़रूरी तो बता देता हूँ। लुकास रिएजेंट कुछ नहीं करता, ये ZnCl2 है ना, ये आपका इस Cl को खींच लेता है और H प्लस जल्दी निकालने में मदद करता है। ये ZnCl2 क्या काम करता है? एक कैटलिस्ट का काम करता है। ये इस Cl को जल्दी से Cl माइनस यहाँ पे बना के अपने पास खींच लेता है और H प्लस निकाल देता है। बोलो यस और नो? यस। अब लिखना छोड़ दो एक बार भगवान के लिए, बोर्ड पे देखो वरना बर्बादी हो जाएगी। CH3 CH2OH, ये कौन आया? कौन है ये? बे H प्लस मारूंगा तुम्हें। ये है इलेक्ट्रोफाइल। कौन है ये? एक ये भयंकर इलेक्ट्रोफाइल है, ये इलेक्ट्रोफाइल का बाप है, ये करीबों का राजा है। हाइड्रोजन इस दुनिया में कितने इलेक्ट्रॉन लेके पैदा हुआ था? एक, वो भी किसी ने बिल्कुल मतलब बिना, ठीक है। तो अब क्या है, अब क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, भूखा है, तड़प रहा है, ठीक है। तो इसे बिल्कुल ही पता लग जाएगा कि यार ये बंदा साथ है और इसके पास लोन पेयर है,
लोन पेयर कौन से इलेक्ट्रॉन होते हैं जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते, बैठे हैं आराम से, ठीक है ना। तो अब ये जाएगा, अटैक बोलूंगा इलेक्ट्रोफाइल का ही हुआ है पर दिखाऊंगा ऐसे, वहां पे टेल आएगी जहां पे इलेक्ट्रॉन होंगे और वहां पे हेड आएगा जहां को इलेक्ट्रॉन ने जाना होगा। तो CH3 CH2 O पे प्लस H2 बनेगा, यस और नो ये बताओ। ऑक्सीजन इस दुनिया का सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। इलेक्ट्रोनेगेटिव बोले तो इलेक्ट्रॉन लेने वाला, और यहाँ पर ओ माय गॉड ये तो पाप हुआ है। यहाँ पर इसकी ईगो हार्ट को हर्ट करवाया जा रहा है, ठीक है, या इसने जो भी एक्शन किया उसकी वजह से हो गई है, समझ में आ गई। तो अब ये जो है वो बदला लेगा। अब इसे इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसे प्लस हटाना है किसी कीमत पे, ठीक है। तो H2O प्लस को एक बहुत ही बेहतरीन लीविंग ग्रुप भी कहता हूँ। क्या कहता हूँ? लीविंग ग्रुप, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन लेके जाना है, इलेक्ट्रॉन लेके जाना है तो लीविंग ग्रुप हो गया, ठीक है ना। क्यों लेके जाना है? क्योंकि यार सेकंड मोस्ट है भाई, प्लस कैसे रह सकता है इसके ऊपर। तो अब क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन कार्बन जल्दी से बॉन्ड को तोड़ता नहीं है, पर क्योंकि ये O प्लस था तो इस कार्बन की इस O प्लस के आगे एक ना चली, ये इलेक्ट्रॉन लेकर के भाग गया, भाग गया, भाग गया, भाग गया, और पीछे क्या बना दिया? कार्बोकटायन। बेटा जी क्या बन गया है? कार्बोकटायन। और कार्बोकटायन का बनना एक बहुत ही मतलब भयंकर बात होती है जो हमें याद रखनी होती है, ठीक है। कौन बन गया? कितने डिग्री का कार्बोकटायन है ये? अभी तो 1 डिग्री का ही है। जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है उसको जितने कार्बन सराउंड करते हैं उतनी उसकी डिग्री हो जाती है। अभी 1 डिग्री का ही है, 1 डिग्री का कार्बोकटायन बना। अब एक बात बताओ, ओहो एक बात बताओ, यहाँ पे अब पीछे कौन बचा होगा HCl में से? HCl का H प्लस निकल गया था, पीछे सोच लियो Cl माइनस रह गया, तो Cl माइनस आएगा। माइनस, इस माइनस को कोई मतलब नहीं है, माइनस को प्लस दिख गई है, ठीक है। जैसे हाँ अब जो है वो प्लस, ठीक है, प्लस ये रहा, मुझे जाना है, मुझे प्लस के पास जाना है, ठीक है। तो ये क्लोरीन का नेचर बिहेवियर ऐसा रहेगा इस प्लस के लिए, ठीक है ना भाई। क्लोरीन माइनस आया, कहाँ जाएगा? प्लस के पास दिख क्या भाई, वहीं जा रहा हूँ मैं, समझ में आ गई? तो वही रहूंगा। अब वहीं जाऊँगा, ठीक है। तो ये मैकेनिज्म हो गया इसका। मैकेनिज्म में खास बात नोट करने वाली क्या है कि फॉर्मेशन ऑफ क्या होता है? कार्बोकटायन। और एक और नोट करने वाली बात है, ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में दोबारा से डिस्कस करूँगा यहीं से ही, ठीक है ना। पर एक और बात बता देता हूँ, जिस कार्बन पे OH ग्रुप लग रहा है उसी कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आया, आप देख सकते हो। यस सर। देख सकते हो कि नहीं देख सकते हो? ऐसा क्यों? तो फिर ये क्या बताया है? पता है। ये ऑब्जर्व कर रहे हैं हम लोग। दोबारा से सुन ले, नहीं समझ में आया था तो पहले H प्लस आया, अटैक कर गया। ये थोड़ा सा ऐसे समझ लेना कि ये जो है वो H प्लस बनाने, H प्लस और जल्दी निकालने के लिए ZnCl2 काम करता है, बस ऐसे समझ लेना, ठीक है। H प्लस आया, OH2 प्लस बना गया, OH2 प्लस में से वाटर निकल के कार्बोकटायन बन गया, पीछे बचा हुआ न्यूक्लियोफाइल Cl माइनस आया और वो अटैक कर दो। फंडा क्लियर हो गया कि नहीं हो गया बोलो। और जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आया है वो किस पे आया है? जिस कार्बन पे क्या लगा हुआ था? OH। तो यहीं से कंटिन्यू करते हैं एक रिएक्शन, चलो इसी बहाने आपने सीख ली, इसको आगे फॉरवर्ड करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए ओके, बाय बाय, फिर मिलते हैं।